मेला प्रशासन की बैठक में दिए कई अहम फैसले, झूला सेक्टर पर भी हुई चर्चा। ग्वालियर व्यापार मेला इन दिनों पूरे शबाब पर है। इस बीच मेले के झूला सेक्टर में झूला झूलते समय एक महिला 15 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गई। इस घटना के बाद से मेला प्रशासन सवालों के घेरे में है। इस बीच आज मेला प्रशासन की एक बैठक हुई जिसमें मेले की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यह रूटीन बैठक थी, लेकिन इसमें झूले से गिरकर महिला के घायल होने का मुद्दा भी गरमाया है। इसके लिए सीधे तौर पर झूला संचालक को जिम्मेदार माना गया। साथ ही अधिकारियों की लापरवाही भी इस पूरे मामले में सामने आई। बैठक में मेला सचिव निरंजन श्रीवास्तव यह कहते हुए नजर आए कि उनकी भी लापरवाही रही। झूले से गिरकर महिला के घायल होने का मामला हरकत में आए प्रशासन ने अधिकारियों की एक टीम को झूला सेक्टर की व्यवस्थाओं का जायजा लेने भी भेजा था। घटना के बाद झूलों का निरीक्षण किया और इनमें तमाम खामियां पाई गई। बैठक के बाद कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कहा कि मेले के दौरान अधिकारियों के बीच समन्वय बना रहे, इसके लिए हम बैठक करते हैं। बैठक में संभागीय आयुक्त दीपक सिंह, कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल, नगर निगम कमिश्नर हर्ष सिंह समेत प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने बताया कि झूले से गिरी महिला अब स्वस्थ है और झूला सेक्टर में सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं मेले के प्रभारी सचिव निरंजन शर्मा ने कहा कि इंटरनेट सुविधा में व्यवधान न आए, इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों को और टावर लगाने के लिए लिखा जाएगा। एक्चुअली संदर्भ तो व्यापक है। व्यवस्था ये है कि शाम में रोज़ एक बार कम से कम ब्रीफिंग होनी चाहिए और वो कर भी रहे हैं। ये रिव्यू तो इस बात की थी कि जो व्यवस्था बनी है वो ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है। पिछले कुछ दिनों और भी मीडिया में चीज़ें आई हैं, आप लोगों ने ध्यान में लाया था। तो कई बार राउंड लगाते हैं, कई बार ऐसी एक फॉर्मल मीटिंग का रूप में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि जो व्यवस्था बनी है पुलिस की, प्रशासन की, बाकी लोगों की, विभिन्न विभागों की, उसकी निगरानी की क्या व्यवस्था है। तो उसी संदर्भ में आज बैठे थे। झूला तो एक बिंदु था और कई बिंदु भी थे। साफ सफाई की बात थी, मैकेनिकल जांच की बात थी, जिसका मैंने जिक्र किया कि शाम में रिव्यू करने की व्यवस्था है वो हो रहा है कि नहीं वो देखने की व्यवस्था थी। लाइट की व्यवस्था की चर्चा करनी थी कि रात में देर तक मेला चलता है तो पर्याप्त लाइट सब जगह है कि नहीं, उससे हमारे पुलिस के अधिकारी संतुष्ट हैं कि नहीं। तो सब लोगों को एक साथ बैठा करके पूछना था कि किसी का कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसमें कोई ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये ओवरऑल कई बिंदुओं पे था, ओवरऑल मेला की व्यवस्था के बारे था। मैं समझता हूँ कि अगर बातचीत लगातार लोग करते रहें, समन्वय करते रहें, क्योंकि इसमें कई विभागों को रहना पड़ता है, तो कई विभागों का ताल्लुक अगर किसी काम से हो तो समन्वय बेहतर होना बहुत ज़रूरी रहता है। और इसी संदर्भ में मैंने कहा कि वो समन्वय कर रहे हैं पर शायद उसमें और बेहतर करने की गुंजाइश है। और ये बात भी सही है, कोई व्यवस्था कितनी भी अच्छी हो उसको और बेहतर करने की गुंजाइश तो बनी ही रहती है। आज वही निर्णय किया है कि उनको कुछ निर्देश करिए। इसके अलावा झूले के पास कुछ बोर्ड भी लगाइए, सचेतक बोर्ड, कि किसको चढ़ना चाहिए किसको नहीं चढ़ना है उसमें, और झूले वाले की क्या जिम्मेदारी है, ये झूले में क्या चीज़ें ऐड होनी है, क्या नई व्यवस्था की जानी है, उन सब के बारे में है। मेले में जो आज मीटिंग रखी गई थी वो एक रूटीन मीटिंग थी जिसमें कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और अन्य वरिष्ठ अधिकारी आए थे और कई बिंदुओं पर चर्चा की गई उसमें, और उसमें सेफ्टी को लेके भी बिंदु पर भी चर्चा की गई। उसमें यह है कि अपने बाहर एक नोटिस बोर्ड लगाने के लिए उनसे कहा है। झूले वालों को भी निर्देशित करेंगे कि वो इस तरीके की सावधानी रखें कि इस तरीके की यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है या छोटे बच्चे ऐसे झूलों पे ना बैठें, उसके लिए उनको हम अपने स्तर से भी करेंगे। यद्यपि झूले वाले सावधानी रखते हैं फिर भी हम अपने स्तर से उनको निर्देशित करें, ऐसा निर्णय हुआ है। ये कहना गलत है कि महिला देर से पहुंची है, क्योंकि हमने भी अपने स्तर पे जो पता किया था, महिला को जैसे ही चोट लगी थी तो जिसने भी देखा वो उनको लेके गए थे और अस्पताल लेके गए थे और वहाँ उन्होंने भर्ती कराया। उनके परिवार वालों से भी चर्चा हुई और उनका भी कहना यही है कि महिला का इलाज चल रहा है जैसी वो अपेक्षा करते हैं। नहीं, महिला ठीक है, बेटर है, बात कर रही हैं। नहीं, पार्किंग को लेके कुछ ऐसी शिकायत मिली थी, उस शिकायत के आधार पर हमने पुलिस विभाग से निवेदन किया था और एसडीओपी सामने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस पर कार्रवाई की है और उस कार्रवाई के बाद फिर अभी कोई ऐसी शिकायत हमको दोबारा प्राप्त नहीं हुई है।
ये कहना गलत है कि जैमर लगा हुआ है। जब कहीं भी भीड़ हो जाती है और किसी भी टावर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो वो उसमें काम करने में थोड़ी कठिनाई होती है। ये सभी भीड़ वाले प्लेसों में होता है और जब छुट्टी का दिन होता है या जिस दिन क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है उस दिन ऐसी समस्या आती है थोड़ी थोड़ी। यद्यपि एडिशनल टावर एक जियो का और वोडाफोन का लगा हुआ है, फिर भी चूँकि भीड़ जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फ़ोन पर प्रेशर आने की वजह से ऐसा होता है। इसीलिए 2 टावर और लगाए गए हैं। यदि वो टावर न लगे होते तो शायद और भी ज़्यादा कठिनाई होती। और इस बार का जो अनुभव मिलेगा तो हम टेलीकॉम कंपनी से कोशिश करेंगे, उनसे कहेंगे कि साहब और भी ज़्यादा टावर लगाएं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।